देखिए, अगर जयपुर किसान आंदोलन को देखा जाए तो इसमें आपके मूल रूप से कौन सा आंदोलन है? सीकर किसान आंदोलन है। जयपुर किसान आंदोलन का एक हिस्सा कौन सा है? सीकर किसान आंदोलन। और सीकर किसान आंदोलन में देखें तो सबसे पहले तो आपके हमको क्या देखना पड़ेगा कि भाई सीकर जो ठिकाना है सीकर किसान आंदोलन जयपुर में आपके कौन सा है? क्योंकि जयपुर रियासत में आता है सीकर, ठीक है ना। जयपुर रियासत में सीकर ठिकाना एक अर्ध स्वायत्त राज्य जैसी आपके जो शक्तियां हैं उनका उपभोग किया करता था। अर्ध स्वायत्त राज्य से तात्पर्य था कि राजा की समान शक्तियां आपके सीकर के ठिकानेदार को प्राप्त थी, ठीक है ना। हालांकि उत्तरदायी वो आपकी किसके प्रति था? जयपुर के महाराज के प्रति था, लेकिन फिर भी आपके एक राजा की तरह आपके वो क्या करता था वहां व्यवहार। यहां आपके देखिए, एक तो हमने क्या बताया कि अर्ध स्वायत्त राज्य, अर्ध स्वायत्त राज्य की शक्तियां ये प्रयोग में लेता है, ठीक है। फिर हमने बताया कि भाई 1922 ईस्वी में जब यहाँ के राव राजा का निधन हुआ तो नए राव राजा बने कल्याण सिंह। नए राव राजा कौन बने हैं? कल्याण सिंह। अब इस कल्याण सिंह ने क्या किया कि जो मृतक राव राजा था, जिसका निधन हुआ था या जिसके जगह पर यह राव राजा बना था, उस राव राजा के मृत्यु भोज का बहाना लेते हुए 25 से 50% तक लगान में वृद्धि कर दी जाती है। लगान में वृद्धि कितनी कर दी? 25 से 50% तक आपके इसने वृद्धि कर दी। और किसका कि भाई कि मेरा तो आपके क्या है, यहाँ राज्याभिषेक है और मृतक राव राजा का मृत्यु भोज का खर्चा है, इसलिए इस बार खर्चा ज्यादा हो गया है। इस बार खर्चे के कारण हम क्या कर रहे हैं? लगान में वृद्धि कर रहे हैं। ये आपके किसने? कल्याण सिंह ने कह दिया। अब जब किसानों ने इसका विरोध किया तो इसने कहा कि भाई ऐसा है, अगले साल इस लगान वृद्धि को हम वापस ले लेंगे क्योंकि इस साल के लिए खर्चा हुआ है, ठीक है। जब अगले साल लगान वृद्धि को वापस लेने की बात कही, लेकिन अगले वर्ष आपकी फसल हो गई अच्छी, बढ़िया फसल हुई यहाँ पर। अब जब बढ़िया फसल हुई तो इसने आपके कहा कि जब फसल ही बढ़िया हो गई तो लगान देने में कोई जोर ही नहीं आना चाहिए। यानी कि जो आपके लगानदारों को अगले वर्ष आपके कल्याण सिंह को वापस लेना था, उनको स्थायी बना दिया कि भाई अब आपकी फसल बढ़िया हो गई तो इनको वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं हो, ठीक है। तो किसान आपके इसके विरोध पर उतारू हो जाते। इधर आपके रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी आपके जैसे नेता हैं, वो आपके किससे? इस किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। हरि ब्रह्मचारी जैसे नेता आपके सीकर किसान आंदोलन से जुड़ गए। रामनारायण चौधरी के प्रयासों से जो सीकर किसान आंदोलन संबंधी जो समाचार हैं वो लंदन में आपके एक डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र था, उस डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र से भी प्रकाशित होने लग गए। डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र से लंदन में प्रकाशित हुए किसके? सीकर किसानों, यानी कि सीकर के किसानों द्वारा जो विरोध किया जा रहा था उस विरोध के समाचार डेली हेराल्ड से आपके छपने लगे। ब्रिटिश संसद में, कहां पर? ब्रिटिश संसद में आपके सर पैट्रिक लॉरेंस हैं। कौन हैं? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस ने आपके क्या किया है? यहां पर ब्रिटिश संसद में सीकर के किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया है, ठीक है। इधर अपनी जो आपकी केंद्रीय विधायिका है, उस केंद्रीय विधायिका में भी सीकर के किसानों का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। तब जाकर के सरकार ने
ये सोचा कि भाई कि क्यों ना हम आपके भूमि का बंदोबस्त करा लें। ठीक है, भूमि बंदोबस्त होगा तो लगान दरों में आपकी कमी तो आएगी, लेकिन फिर भी सैचुरेशन की स्थिति आपकी बनी रहेगी। तो ब्रिटिश सरकार और जयपुर राज्य के दबाव में राव राजा भूमि का बंदोबस्त कराने को तैयार हो गए। भूमि के बंदोबस्त में मैंने आपको बता ही दिया कि भूमि की पैमाइश, उसकी चकबंदी वगैरह के कार्य आपके यहाँ पर संपन्न होते हैं। अब जैसे ही इसने क्या किया कि यहाँ पर प्रति बीघा की दर से आपके लगान निर्धारित था। लगान आपके कैसे निर्धारित था? प्रति बीघा। अब राव राजा ने क्या किया, चालाकी से भूमि बंदोबस्त के समय अपनी जरीब को करवा दिया छोटा। जरीब क्या करवा दी इसने? छोटी। अब जैसे ही जरीब छोटी करवाई तो बीघों की संख्या है वो बढ़ गई, बीघों की संख्या बढ़ गई। यहां जरीब के छोटे होते ही बीघों की संख्या बढ़ गई। अब बीघों की संख्या बढ़ी तो ये लगान तो कम कर दिया, लेकिन बीघों की संख्या बढ़ने के कारण लगान वापस उसी स्थिति में आ गया, क्योंकि लगान आपकी कैसे है? प्रति बीघा है। ठीक है, उसी समय राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की 1931 ईस्वी में स्थापना हो जाती है और भरतपुर के ठाकुर देशराज हैं वो आपके कहां पर? सीकर में आकर के अपनी गतिविधियों को संचालित करना आरंभ कर देते हैं। यहां तक आपके सुनो। आप पहले सुबह ही सुबह का समय होता है ना, देखिए यानी कि हम कर रहे हैं जयपुर रियासत में किसान आंदोलन। सुनना आप एक बात को, जयपुर रियासत के किसान आंदोलनों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सीकर किसान आंदोलन का। ठीक है, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रश्न भी आपके अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो सीकर किसान आंदोलन से पूछे जा रहे हैं कि भाई सीकर में ऐसा क्या था कि एक तो सीकर जो ठिकाना है जयपुर रियासत के अंतर्गत था और सीकर ठिकाने को अर्ध स्वायत्त राज्य जैसी यानी आधे राज्य जैसी आपकी सुविधाएं प्राप्त थी। किसको? सीकर को। अब 1922 ईस्वी में यहाँ क्या हुआ कि पुराने राव राजा का तो निधन हुआ और नए राव राजा के रूप में कौन बन गया? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने बहाना लिया कि भाई उसका एक तो राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, और साथ में आपके पुराने राव राजा का मृत्यु भोज का भी आपके आयोजन हुआ। तो उसने कहा भाई इस बार खर्चा ज्यादा हो गया, इसमें कि राज्याभिषेक में खर्चा हुआ, साथ में मृत्यु भोज में आपका खर्चा हो गया, तो आप ऐसा करो लगान आपके इस बार ज्यादा दे दो और 25 से 50% तक लगान को बढ़ा दिया। वैसे किसानों ने कहा भाई कि किसानों ने विरोध किया, इसका विरोध किया तो राव राजा ने कहा भाई ऐसा है इस बार दे दो, अगले साल में इसको वापस ले लूंगा जो बढ़ा हुआ भू राजस्व है इसको। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही अगली साल की बारी आई वैसे ही फसल हो गई बढ़िया, बढ़िया फसल हुई तो राव राजा ने कहा कि भाई अब तो फसल भी बढ़िया हो गई तो तुमको बढ़ा हुआ राजस्व देने में जोर ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ी हुई लगान दरों को वापस नहीं लिया। ठीक है, अब इससे आपके आंदोलन भड़क उठाए जब इन्होंने आपके लगान दरों को वापस यहाँ बढ़िया फसल होने की आड़ में आपके वापस नहीं लिया। अब यहाँ क्या हुआ देखिए, 1925 ईस्वी में दो आपके नेता हैं रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी, ऐसे दोनों नेता आपके किससे जुड़ गए? सीकर के किसान आंदोलन से जुड़ गए। रामनारायण चौधरी आपको पता है अखिल राजस्थान के आपके नेता बन चुके थे। ठीक है, रामनारायण चौधरी के प्रयासों से लंदन का जो डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र था, इस समाचार पत्र में सीकर के किसानों के जो समाचार हैं वो छपने लग गए कि भाई सीकर में आपकी किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अब जैसे ही डेली हेराल्ड में छपे तो ब्रिटिश संसद में इस मुद्दे को उठा दिया किसने? पैट्रिक लॉरेंस ने। ठीक है, जब ब्रिटिश संसद में मुद्दा उठा तो भारत की जो केंद्रीय विधायिका है उसमें भी मुद्दा उठ गया, भाई ऐसी क्या बात हो गई। ठीक है, तो राव राजा पर दबाव डाला गया कि आप क्या करो, भूमि का बंदोबस्त करवाओ। ठीक है, राव राजा ने चालाकी क्या कर दी कि जरीब को छोटा करवा दिया, जिससे बीघों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। बीघों की संख्या बढ़ी तो प्रति बीघा लगान दर भी बढ़ गई। ठीक है, लेकिन इस जरीब को कम करने का आपके
जो पता है वो किसानों को मिल जाता है, ठीक है ना। किसानों को इसकी चाल समझ में आ जाती है कि भाई जरीब को यहाँ पर छोटा बड़ा करने का प्रयास किया गया है, इस कारण यह आंदोलन और अधिक तीव्र हो जाता है। जरीब होती है भूमि नापने की इकाई, यानी कि आप वो देखे होगा ना, पटवारी लेके घूमते हैं ऐसे, हाँ, एक चैन आपकी होती है, ठीक है, इसमें जगह जगह आपके क्या लगाए जाते हैं, तीर लगाए जाते हैं, तीर लगाए जाते हैं, और इस चैन से आपकी क्या है, प्रति बीघा आपके दर को मापा जाता है। आपने अपने मैथ में भी तो पढ़ा होगा, जब आपके किसी खेत की मापन करते हैं, वो आते हैं ना फील्ड बुक, फील्ड बुक पढ़ते थे ना आपके गणित में पहले, तो फील्ड बुक का मापन आपके इसी तरह से होता था। फील्ड बुक कभी नहीं पढ़ी? फील्ड बुक आती थी 10वीं क्लास में ही आती थी, 10वीं में आती थी, 12वीं में आई है, आपकी फील्ड बुक तो रही है। तो वहां आपके इससे मापन की विधि है, ठीक है ना। आप तो ये जानिए, अब यहाँ जरीब हैं, सुनिए, जरीब आपके कई तरह की जरीब हैं, या तो मीट्रिक जरीब है, शाहजहानी जरीब है। हमारे यहाँ पर जो प्रयोग में ली जा रही है वर्तमान में, वो कौन सी है, मीट्रिक जरीब है। ऐसी है मीट्रिक जरीब, जो कि आपके फ्रांस की जो मीट्रिक पद्धति आपने उपयोग में लाई होगी, वहां से आपके क्या है, ये प्रयोग में लाने लगे, ठीक है। तो लिखो आप पहले इसमें, जयपुर किसान आंदोलन में सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। इसमें लिखिएगा, जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में सीकर ठिकाना अर्ध स्वायत्त राज्य, अर्ध स्वायत्त राज्य जैसी शक्तियों का, अर्ध स्वायत्त राज्य जैसी शक्तियों का उपभोग करता था, उपभोग करता था। अर्थात सीकर ठिकाने को आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त थी, और यहाँ की अधिकांश जमीन भौमियों, भौमियों भौम जागीर वाले होते हैं ना, बताए ना, सैनिक असैनिक सेवा बदले के बदले में जागीर दी जाती थी यहाँ, वो आपके क्या कहलाती थी, भौम जागीर। और भौम जागीर धारक आपके क्या कहलाते थे, भौमिये। तो लिखिए, यहाँ की अधिकांश भूमि भूमियों के अधीन थी, भूमियों के अधीन थी। नेक्स्ट पॉइंट में, 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में कल्याण सिंह नए राव राजा बनते हैं।
इसने नए राव राजा बनते हैं। इसने मृतक राव राजा के मृत्यु भोज का बहाना लेकर मृतक राव राजा के मृत्यु भोज का बहाना लेकर लगान दरों को 25 से 50% तक 25 से 50% तक बढ़ा दिया। 25 से 50% तक बढ़ा दिया। लेकिन जब यहाँ के किसानों ने विरोध किया, तब यह कहकर कि अगले वर्ष बढ़ी हुई लगान दरों को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अगले वर्ष फसल अच्छी होने के कारण लगान दरों को वापस नहीं लिया गया। फसल अच्छी होने के कारण लगान दरों को वापस नहीं लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, देखिए 1925 ईस्वी में राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी जैसे नेता बिचौली बोसरी सीकर किसान आंदोलन से जुड़ गए। राम नारायण चौधरी के प्रयासों से सीकर किसान आंदोलन संबंधी समाचार लंदन के
डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड, ये लिखा है ना, लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए। डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के, अगले पॉइंट में, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है निम्न सदन, कौन सा होता है ये, निम्न सदन। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में सर पैट्रिक लॉरेंस ने, सर पैट्रिक लॉरेंस ने, सर पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों, सर पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मुद्दे को उठाया, सीकर के किसानों के मुद्दे को उठाया और यह मुद्दा भारत की केंद्रीय विधायिका में भी उठाया गया। ठीक है, भारत की केंद्रीय विधायिका जो आपके यहाँ की जो नेशनल असेंबली बनी हुई थी उसमें भी आपके ये मुद्दा उठा दिया जाता है। नेक्स्ट आपके सुनिएगा कि रामनारायण चौधरी ने अति सक्रियता दिखाई आपके किसमें, सीकर किसान आंदोलन में। इस कारण आपके क्या किया, फरवरी 1925 ईस्वी में, फरवरी 1925 ईस्वी में रामनारायण चौधरी को राज्य से निष्कासित कर दिया। रामनारायण चौधरी को राज्य से क्या कर दिया है, इनको निष्कासित कर दिया। और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र जो इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, उस तरुण राजस्थान के जयपुर में प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तरुण राजस्थान के जयपुर प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इधर मैंने आपके क्या बताया कि सरकार के दबाव में भूमि बंदोबस्त कराने को तैयार हो गया कौन, ठिकानेदार। अभी बात कर रहे थे ना, भूमि बंदोबस्त कराने को तैयार हो गया, लेकिन चालाकी क्या की इसने, चालाकी ये की कि इसने जरीब को छोटा करवा दिया। किसको छोटा करवा दिया है, जरीब को छोटा करवा दिया, जिससे बीघों की संख्या बढ़ गई। इससे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई राहत प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो लिखिएगा अगले पॉइंट में, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी सब जुड़े हुए हैं। लिखिए, फरवरी 1925 ईस्वी में, फरवरी 1925 ईस्वी में रामनारायण चौधरी को राज्य से निष्कासित कर दिया और जयपुर राज्य में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र
के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट में सरकार के दबाव में सरकार के दबाव में राव राजा कल्याण सिंह भूमि बंदोबस्त कराने को तैयार हो गया। एवं इसने चालाकी से जरीब को छोटा कर दिया। जिससे बीघों की संख्या बढ़ गई। बीघा होते हैं ना, एक तो बिस्वा होता है और बिस्वे से ऊपर बीघा। बीघों की संख्या बढ़ गई और किसानों को वास्तव में लगान में किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं हुई। तो लगान में आपके किसानों को किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं हो पाती है। और क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इसने जरीब को छोटा कर दिया। इसका आपके पता किसानों को चल जाता है। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, इसी समय आपके 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा इसका आपके गठन किया जाता है। क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ और इस सभा के तहत सीकर किसान आंदोलन या शेखावाटी क्षेत्र में होने वाले सभी आंदोलनों में भरतपुर के ठाकुर देशराज सक्रिय हो गए और ठाकुर देशराज ने अपनी सक्रियता के लिए यहाँ राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र है उसका संपादन किया है। कौन से समाचार पत्र का? राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र का संपादन किया है।